प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से लेकर 21 तक। प्रभु यह कहता है, हंसिया चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूर रौंदो क्योंकि कोलू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे हुए हैं क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लगी है, क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज ऊंची उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा और इस्राएलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर निवास करता है। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर कभी पार नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जलस्रोत बह निकलेगा जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र ऊसर हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग तक आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त का बदला लूंगा, वह अदंडित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11 वाक्यांश 27 और 28। धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी योवेल का ग्रंथ से पढ़ते हैं। और जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो विशेष रूप से ईश्वर और उनकी जनता के बारे में वर्णन है, उसके विषय में पढ़ते हैं। यानी कि ईश्वर नबी योवेल को उस समय चुनते हैं और अपनी जनता के पास भेजते हैं जब वे पूर्ण रूप से तितर वितर हो जाते हैं। ईश्वर की जनता लोगों के अधीन में हो जाती है। ईश्वर की जनता पर अन्य राष्ट्र के लोग आक्रमण करते हैं। ईश्वर की जनता भिन्न भिन्न प्रकार की विपत्तियों का सामना करती है, जैसे कि टिड्डियों के द्वारा हानि
और साथ ही साथ ईश्वर की जनता कई प्रकार के बंधनों से जूझती है, जैसे कि नशे, वासना, पाप इत्यादि। ऐसे समय में ईश्वर नबी योवेल को भेजते हैं, और नबी योवेल जब इस्राएली जनता के पास आते हैं, प्रभु की जनता के पास आते हैं, सब कुछ को देखते हैं, परखते हैं और उन्हें पश्चाताप करने के लिए संदेश देते हैं। पश्चाताप करो, ईश्वर के पास पुनः वापस लौट आओ, ये संदेश नबी योवेल देते हैं। और नबी योवेल के इन सारी बातों को, संदेशों को सुनकर वे पश्चाताप करते हैं, मार्ग को छोड़ते हैं और पुनः ईश्वर के पास लौट आते हैं। पश्चाताप संदेश के बाद नबी योवेल यह भी बताते हैं कि आने वाला समय में ईश्वर का राज्य आपके जीवन में आने वाला है, यानी कि ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। ये संदेश देते हैं। हमारे लिए संदेश है कि परिस्थिति इतनी दयनीय थी, लोग इतने गिरे हुए थे, लोग कई प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे थे। ऐसे समय में नबी योवेल सकारात्मक सोच रखते हैं और कहते हैं कि निश्चय ही ईश्वर का राज्य निकट है। यानी कि समस्याओं को देखते हुए, संकट को देखते हुए, तबाह को देखते हुए कहते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए भी एक संदेश है कि हर एक मनुष्य, आप, मैं, लोग कई प्रकार के समस्याओं में दैनिक जीवन में हम जूझते हैं। लेकिन जब हम समस्याओं में पड़ते हैं, परेशानियों में होते हैं, दुख तकलीफ़ों में होते हैं, हम उसी में डूब जाते हैं। उसके परे हम सोच नहीं सकते हैं, उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं और शायद बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यदि कोशिश करते भी हैं तो हम गिर जाते हैं और अंत में वही रहना पसंद करते हैं। आज हमें नबी योवेल की तरह ऐसी परिस्थिति को सकारात्मक सोच रखना है और कहना है, ईश्वर का आगमन हमारे जीवन में होने वाला है। जब हम इस आशा के साथ जीवन जीते हैं तो बिगड़ी हुई परिस्थिति में हम शक्ति और सामर्थ्य का महसूस करते हैं और वो हमें उस स्थान तक ले चलता है जहाँ पे हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। आज के पहले पाठ हम अंतिम भाग में पढ़ते हैं और वहाँ पे विशेष रूप से ईश्वर के राज्य के बारे में, ईश्वर के आगमन के बारे में वर्णन है। यानी कि जब ईश्वर आएंगे तो परिवर्तन लोगों के जीवन में क्या होगा, उसके विषय में है। ईश्वर उनके साथ रहेंगे, ईश्वर विरोधियों के साथ उनके पक्ष से लड़ेंगे और ईश्वर उन्हें विजय दिलाएंगे। ये वर्णन हम पाते हैं। परिस्थितियां बदल जाएगी, लोग खुशी और आनंद को महसूस करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम नकारात्मक चीज़ों को, विपरीत परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देखते हैं, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद प्रवेश होता है। इसलिए यदि आप व्यक्तिगत जीवन में दुख सहते हैं, इसलिए यदि आप अपने दैनिक जीवन में कष्ट उठाते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखना, जिसके जरिए आपके जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा बहेगी। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं, ईश्वर के वचन पर चलते हैं, ऐसे लोगों का तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वे धन्य हैं। यानी कि प्रभु के वचन को सुनने वाले लोग धन्य हैं। ईश्वर और यीशु उनकी प्रशंसा करते हैं। बाइबल में कई सारी ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह तारीफ करते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 21 या उससे पहले पढ़ेंगे तो मरियम और उनके भाई यीशु को ढूंढने जाती है। भीड़ की वजह मरियम और भाई यीशु के पास पहुंच नहीं पाते हैं और लोग कहते हैं कि आपकी माँ, आपके भाई आपको ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी माँ, मेरे भाई वही है जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और पालन करते हैं। यानी कि ईश्वर के वचन को सुनने वाले लोगों को धन्य कहते हैं, प्रशंसा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 38 से 42 के बीच में।
मर्था और मरियम के बारे में। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही मर्था के घर में प्रवेश करते हैं, मरियम प्रभु के चरणों में बैठ जाती है और यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले शब्दों को, वाणियों को, वचन को सुनती है, ग्रहण करती है। और अंत में वचन में हम देखेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 41 और 42 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मर्था मर्था, तुम बहुत से विषयों पर चिंतित हैं, फिर भी एक ही बात की जरूरत है, आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग को चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा, नहीं छीना जाएगा। यानी कि वह भाग अर्थात प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु के वचन को सुनना, उस भाग को लिया नहीं जाएगा। पुनः प्रभु तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु के वचन को सुनने वाले लोगों का। और आज के सुसमाचार में देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य कौन है। और भीड़ में से एक स्त्री यीशु के पास आती है, संबोधित करते हुए कहती है, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वे स्तन जिसका आपने पान किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री की बातों को सुनकर कहते हैं, ठीक है, लेकिन वे कहीं अधिक धन्य हैं जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह वचन पर जोर देते हैं, वचन को सुनने वाले लोगों को तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि वचन को सुनने और ग्रहण करने वाले लोग धन्य हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रभु के वचन के द्वारा हम ईश्वर जो अदृश्य है हम देख सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हम अदृश्यमान ईश्वर के व्यवहार और स्वभाव को जान सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हम ईश्वर की मुक्ति योजना और मुक्ति कार्य को समझ सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हम मुक्ति कार्य में चल सकते हैं, मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने आप को सही मार्ग पर ला सकते हैं, जो मार्ग ईश्वर की ओर ले चलता है। प्रभु के वचन के द्वारा हम शुद्ध, चंगे, भले चंगे हो सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हम खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रभु के द्वारा हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं, जो प्रभु का वचन को सुनते हैं वे अधिक धन्य हैं। यदि आज आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, पालन करते हैं, तो प्रभु आपको कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप अन्य लोगों से धन्य हैं। देखिए, ये शब्द ईश्वर और यीशु कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 4 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। यानी कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से जीता है। आज मनुष्य अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कई सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है। घर पे घर बनाता है, धन पे धन इकट्ठा करता है, वस्तुओं का गाड़ियों पे गाड़ियों, इसके द्वारा अपने जीवन को निर्वाह करने का प्रयास करता है। लेकिन वचन बताता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से, वचन से मनुष्य जीता है। हम सांसारिक जीवन जीते हैं और ये सांसारिक जीवन को सफल बनाने के लिए कई सारी वस्तुओं, कई सारे व्यक्तियों, कई सारे चीज़ों का इकट्ठा करते हैं। लेकिन ये जीवन हमें उस जीवन तक नहीं ले चलता है तो व्यर्थ है। प्रभु कहते हैं ना, ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से हम जीते हैं, मनुष्य जीते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 47 में वचन कहता है, ये निरे शब्द नहीं है बल्कि इस पर हमारा जीवन, तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये निरे शब्द नहीं है बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। मैं पुनः इस वचन को दोहराता हूँ। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 47 में
वचन कहता है ये निरे शब्द नहीं बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। जी हाँ, प्रभु के मुख से निकलने वाले वचन नीरे नहीं, व्यर्थ नहीं है, शक्तिहीन नहीं है, बल्कि शक्तिशाली है और इन वचनों पर हमारा जीवन आधारित है। आगे वचन में पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट कर देता है। देखिए, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, सीधे हमारे मनुष्यों के जीवन में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है और जीवन को बदल देता है। जितने भी लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, गहराई से पालन करते हैं, उनका जीवन परिवर्तन होता है। देख लीजिए, आपके अगल बगल में होंगे, आप स्वयं अनुभव किए होंगे और आप देखते भी होंगे। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रभु के वचन को सुने हैं, उनका जीवन बदल गया है। जो नशा पान करते हैं, जब प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, छोड़ देते हैं और प्रभुमय जीवन जीने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जो वासना में जीवन जीते हैं, जब प्रभु का वचन सीधे उनके हृदय में स्पर्श करता है, पश्चाताप होता है, जीवन को बदल देता है, छोड़ता है और वे पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अपने जीवन से थक जाते हैं, उब जाते हैं और अपने आप को हानि पहुंचाना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जब ईश्वर का वचन प्रवेश करता है, उनके जीवन को बदल देता है। मरना चाहते हैं लेकिन ईश्वर का वचन उन्हें जीवन देता है। कई सारी घटनाएं हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो ईश्वर का वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारे जीवन में जीवन भरता है और इसलिए वचन बताता है कि ईश्वर का वचन शक्तिशाली वचन है, ईश्वर का वचन जीवंत वचन है, ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से तेज है। सुंदर वचन हम नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 10 और 11 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौटती है। यानी कि मेरा उद्देश्य और जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करके ही वह मेरे पास लौटती है। अब ईश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं? हमारा उद्धार चाहते हैं। ईश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं। और ये सारे चीज प्रभु का वचन किए बिना वापस नहीं लौटती। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन के मर्म को समझाया है, वचन के गहराई तक ले चलने के लिए प्रेरणा दिए हैं। आइए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन जो हमें मुक्ति दिलाती है, मुक्ति के मार्ग पर ले चलती है। प्रभु का वचन के द्वारा हम अपने जीवन में नयापन लाते हैं। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की सानिध्य को महसूस कीजिए। प्रभु के वचन जो आप सुने हैं उन सारे वचन को याद कीजिए। विश्वास करना कि वे सारे वचन कितने शक्तिशाली है, परिवर्तन से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है, जो हमारे जीवन को बदलता है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देना, प्रभु हमें बुद्धि और प्रज्ञा देना, ताकि जो वचन सुनते हैं उसको समझ सके, पालन कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी